लोग करंट अफेयर्स पढ़ते तो हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ते नहीं है, बट देन मे बी यू आर ऑप्टिंग फॉर ईदर टू मेनी सोर्सेज और रॉन्ग सोर्सेज। कि हमारे पास प्लानिंग का कोई तरीका नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ऊपर नीचे हमारी प्लानिंग होती है। लास्ट के डेज में क्राइसिस इसीलिए आता है। I will be helping you building that MCQ aptitude through the live MCQ solving session. रीड तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसको हम कितना अप्लाई कर पाते हैं एग्जाम फॉर्मेट में, वो हम PYQ एनालिसिस और MCQ सॉल्विंग से, स्मार्ट हैक्स, एलिमिनेशन से आई थिंक वी कैन मास्टर दैट। लोगों को डर लगता है MCQ देख के। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, देयर इज अ स्किल टू सॉल्व एन MCQ Right. which generally stays missing. Hello and welcome you all to Sarthi IAS. Guys, prelims examination is coming and this is the biggest fear of all UPSC CSE aspirant. Prelims exam crack करने के लिए क्या most important aspect है? To discuss the same, we have with us all the esteemed faculty of Sarthi IAS. तो एक एक करके पूछते हैं कि prelims examination के लिए most important aspect क्या है। सबसे पहले चलते हैं शिविन सर के पास। तो शिविन सर, prelims exam crack करने के लिए क्या most important aspect है? Sir, I think there are two things. On the content side, there are some ignored subjects जिनको सब लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि सर मैपिंग, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड दी अदर थिंग सर, आई थिंक विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक टाइम टेबल हो, हमें हर दिन के टारगेट्स पहले से मिले हों, एंड एट द एंड ऑफ ईच वीक वी हैव अ प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी। ये ना हो कि हम बस पढ़ते रहें और रिवाइज करना भूल जाए। सो बोथ दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर मी। Right. Ignored subject and एक structured preparation की requirement है. Now let's ask the same question to Mudit sir. एज पर मी आई थिंक दैट लोग करंट अफेयर्स पढ़ते तो हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ते नहीं है, बट देन मे बी यू आर ऑप्टिंग फॉर ईदर टू मेनी सोर्सेज और रॉन्ग सोर्सेज। बाय रॉन्ग सोर्सेज व्हाट आई मीन टू से इज कि यार आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, तो क्या फ़ायदा उसको पढ़ने का, मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट करा, इससे बढ़िया तो मैं वो छोड़ के मैं स्टैटिक ही पढ़ लूँ फिर। ठीक है, मैं उसी को 10 बार रिवाइज कर लूँ तो मैं एटलीस्ट हिट तो कर लूँगा। Right. तो सोर्स वैसा हो कि कंसाइज हो, येट कॉम्प्रिहेंसिव हो एंड एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसमें सिर्फ करंट अफेयर ना हो, उसमें स्टैटिक भी हो, कंसाइज फॉर्म में। Right. तो current affair is again very important for prelims examination. Now let's ask the same question to Sajal sir. तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि PYQ एनालिसिस और MCQ सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रीड तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन उसको हम कितना अप्लाई कर पाते हैं एग्जाम फॉर्मेट में, वो हम PYQ एनालिसिस और MCQ सॉल्विंग से, स्मार्ट हैक्स, एलिमिनेशन से आई थिंक वी कैन मास्टर दैट। राइट सर, आई एग्री टू दिस थिंग कि MCQ सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्रैक करने के लिए। एक एस्पेक्ट जो अब हम भी मिस कर रहे हैं वो है CSAT. मैनी स्टूडेंट आर क्लियरिंग द GS1 कट ऑफ बट CSAT में रह जाते हैं, तो CSAT is also important for your prelims examination. Now imagine all these important aspects of prelims examination which you need to crack the prelims examination are now covered in one program of Sarthi IAS, that is Prelims Navigator program. Not just this feature, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो Prelims Navigator program का पार्ट हैं। तो here in this video, Sarthi IAS is announcing its batch 2 of Prelims Navigator program for your comprehensive prelims revision for UPSC CSE 2026. So yes, we are starting batch 2 of our Prelims Navigator program and it is starting on 8th of December. Before we explain the detailed feature of this program, I would like to clarify this thing कि जितने भी लोगों ने बैच 1 ज्वाइन किया था, जैसा कि हमने पहले भी आपको प्रॉमिस किया था कि आपने चाहे बैच 1 ज्वाइन करें या बैच 2 करें या बैच 3 करें, सभी बैचेस का एक्सेस आपको रहेगा। तो अगर कोई बैच 1 का ऑलरेडी पार्ट है तो वो इस नए स्केड्यूल को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, So anybody who was in batch 1 gets the access of batch 2. Anybody who is in batch 2 gets the access of batch 1 and any upcoming batches. आप किसी भी बैच को ज्वाइन करें, आपके पास सारी बैचेस का एक्सेस है। for Prelims Navigator program. Right. Right. Now, sir, let's first discuss the problems that we face in prelims, जिनकी हम अभी बात भी कर रहे थे। तो जैसे हमने बात करी कि एक प्लानिंग का इशू है कि हमारे पास प्लानिंग का कोई तरीका नहीं होता है, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, ऊपर नीचे हमारी प्लानिंग होती है। लास्ट के डेज में क्राइसिस इसीलिए आता है क्योंकि शुरू में प्लानिंग ढंग से नहीं करी होती। Right. देन PYQ करो या ना करो, बट PYQ की टेंशन लो, तो सब टेंशन जरूर लेते हैं PYQ की, बट नोबडी एक्चुअली एनालाइजेस देम। मैक्सिमम आप सॉल्व कर लोगे। उससे ऊपर क्या है कि टेस्ट सीरीज जो है वो करते तो हैं बट नो स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग इट। एंड में बहुत सारे टेस्ट कर लिए, डेली टेस्ट सॉल्व नहीं किए, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। Right. एंड उन टेस्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि MCQ एप्टीट्यूड नहीं है। Right. राइट, लोगों को डर लगता है MCQ देख के। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, देयर इज अ स्किल टू सॉल्व एन MCQ Right. which generally stays missing. Right. Then current affairs is a huge challenge. Newspaper, monthly magazine या 365 compilations, what do I need?
और उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, राइट? सो करंट अफेयर्स की एक मेन प्रॉब्लम है. देन देयर इज अ सीसैट प्रॉब्लम. बहुत लोग हर साल मेंस इसलिए नहीं दे पाते बिकॉज दे डोंट क्लियर द सीसैट डिस्पाइट क्लियरिंग GS1. एंड देन द 5 सब्जेक्ट्स मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IR, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते. राइट. So these are the major problems that one faces during the prelims prep. सो नाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स RTIAS ने अपना प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम डिजाइन किया है. एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं. तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम थी इम्प्रॉपर प्लानिंग. तो इम्प्रॉपर प्लानिंग के लिए शिविन सर विल बी टेकिंग मेंटरशिप सेशन हियर. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम सर बताते हैं सभी को. Sir, I will be having one session every Saturday. उस सेशन में जो नेक्स्ट वीक में पढ़ना है उसके डिटेल टारगेट्स, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट इज द रीडिंग टेक्निक सपोज टू बी एक्सेट्रा, ताकि आपका अगला वीक प्रॉपरली प्लान रहे, आपको टेंशन ना लेनी पड़े. यू जस्ट गो एंड यू स्टडी विदाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ बर्डन, एंड वट एवर यू हैव रेड इन द पास्ट वीक उसको मैं आपको वहां पर एक्टिव रिकॉल के थ्रू, रैंडम शफलिंग के थ्रू रिवाइज करा दूं, ताकि आपकी सारी चीज रिवाइज होती रहे. राइट. So the planning for the next week and the revision for the past week is my responsibility. सर एक लाइन में कहूँ तो it is like me teaching my younger brother how to Right. prepare. राइट. मैं हर सेशन में यही कहूंगा कि यार अगले हफ्ते ये पढ़ लेना, इस हिसाब से ये यहाँ से पढ़ना है, ये सोर्सेज यूज करने हैं, और पिछले हफ्ते में देखो तुम्हें ये सब याद होना चाहिए. राइट. So a proper guided studying which nobody else in the industry is doing for the next 20 weeks till we actually go to the prelims day. राइट. एंड आई थिंक इससे बहुत अच्छा डायरेक्शन आपका मेंटेन रहेगा पूरे प्रीलिम्स रिवीजन के टाइम पे. Right. नाउ टू सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ यू टॉक अबाउट द PYQ कवरेज, तो हियर इन दिस प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम सजल सर, हु इज द हेड ऑफ mentorship at Sarthi IAS, had given 3 UPSC interview. He will be taking PYQ analysis of all these subjects. Along with the PYQ, he will also be heading the one-on-one mentorship within this program, अगर आप उसे ऑप्ट करते हैं तो. सर PYQs आर इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट अबाउट MCQ सॉल्विंग स्किल्स, जो एक एप्टीट्यूड है एक MCQ को सॉल्व करने का, हाउ विल द स्टूडेंट्स लर्न दैट इन दिस कोर्स? राइट. देखिए, मैंने क्या देखा है कि UPSC CSC एग्जामिनेशन क्योंकि ह्यूमैनिटीज पे बेस्ड है, जनरल स्टडीज पे बेस्ड है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑब्जेक्टिव तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो समझ नहीं पाते. मैंने अपने IIT के टाइम से देखा है कि MCQ सॉल्विंग के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्टीट्यूड चाहिए कि आप पूरे गेम को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना शुरू करें, है ना. तो वो MCQ सॉल्विंग स्किल मेरे पास होते थे जो नेचुरली प्रिपरेशन के डेज से थे, उसके थ्रू बहुत सारे मार्क्स मेरे प्रीलिम्स में आते भी थे. इसकी मार्कशीट भी हमने पहले शेयर की है यूट्यूब पे, ठीक है. नाउ विद इन दिस प्रोग्राम आई विल बी हेल्पिंग यू बिल्डिंग दैट MCQ एप्टीट्यूड थ्रू द लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन, है ना. तो वी विल बी सॉल्विंग 50 MCQ एवरी वीक इन लाइव मैनर. आप यहाँ पे आएंगे, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से MCQ एप्टीट्यूड आप अपना इंप्रूव कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट अबाउट द करंट अफेयर? सर करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम ये है कि देयर आर टू मेनी सोर्सेज, पता ही नहीं चलता कहाँ से पढ़ना है. तो हमने डिसाइड किया कि नेविगेटर में आई एंड मुदित जैन सर विल टीच यू द कंप्लीट गैमुट ऑफ करंट अफेयर्स. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. दिस विल इंक्लूड compilations and live classes. I will be teaching economy, science and tech and environment, and the rest of the subjects Mudit sir will be teaching, and this is going to be your one-stop source for current affairs. Last year from Sarthi IAS Current Affairs magazine, there were 28 completely solvable questions and 9 partially solvable ones, and I'm sure that this year we are going to better that number. Sir, current affairs तो ठीक है, but 2 पेपर होते हैं. दूसरा वाला CSAT जो है जनरल स्टडीज 2, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? देखिए, CSAT इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाय डे, एंड यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि UPSC का CSAT आज के टाइम में ऑलमोस्ट कैट के लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है. तो यू नीड समवन जो कि आपको कैट के लेवल पे पढ़ा पाए. तो फॉर दैट वी हैव राम मोहन पांडे सर विद अस. ही इज माय सीनियर फ्रॉम IIT रुड़की एंड ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द whole CSAT for you in this prelims navigator program. Now after this, the another important thing which is left is test series. So how we are going to address this component here? सर 2 चीजें हैं टेस्ट सीरीज में. डेली भी कुछ MCQs करने हैं और वीक के एंड में भी MCQs करने हैं. तो डेली वी हैव अ 25 क्वेश्चन टेस्ट, और वो कैसे डिजाइंड है कि आज जो पढ़ा उसका कल टेस्ट है. और वीक के एंड में कैसे टेस्ट है कि जो पूरे वीक में पढ़ा उसके एंड में पूरे वीक में टेस्ट है. सो 6 डेली टेस्ट एंड 1 टेस्ट एट द एंड ऑफ द वीक. व्हाट डज दैट मीन? 250 MCQs per week we are going to solve here, right? 250 MCQs over 20 weeks is 5,000 questions that we are going to do here together. Right. तो शिविन सर, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो यू सेड कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जरूरी है. कुछ सब्जेक्ट जो हम इग्नोर कर देते हैं प्रीलिम्स की स्टेज पे, Right. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. Right. तो लेट्स डिस्कस दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सर ये 5 सब्जेक्ट हैं. मेज जिसको मैंने कहा है,
मैपिंग, आर्ट एंड कल्चर, IER, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। ये सर 5 वो सब्जेक्ट है जिनसे 50% पेपर आता है, बट आप इन सब्जेक्ट्स को 10% टाइम भी नहीं देते। Right. So in this course we are going to have live lectures of all of these subjects and they will be a holistic solution for the prelims exam, right? Sir, ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैपिंग यहाँ पर will be taught by Pallavi ma'am who has given 3 UPSC interviews. Art and culture, ancient medieval history will be taught by Jasleen ma'am. She has also given the UPSC interview. IR तो सर आप पढ़ाने वाले हैं, so Varun sir will be teaching IR and science and tech and environment I will be teaching. So जो भी ये मेज के सब्जेक्ट्स हैं इनके हमारे पास लाइव लेक्चर्स होंगे and we'll be covering all of these subjects in appropriate depth. वंडरफुल एंड प्लीज रिमेंबर 50% ऑफ द पेपर आपका इन्हीं सब्जेक्ट से आ रहा है। सो सर डज इट मीन कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर नहीं देने वाले हैं? नहीं सर, द लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स दैट कवर द एंटायर सिलेबस। तो All right. पूरा कंटेंट प्रीलिम्स का यहाँ पर कवर्ड है इंक्लूडिंग सीसैट एंड करंट अफेयर्स। राइट तो सर अगर मैं बताऊं यहाँ पर वी हैव मेंटरशिप एवरी वीक विद मी, PYQ सॉल्विंग विद सजल सर, LMS प्रैक्टिस विद वरुण सर, टेस्ट सीरीज जिसमें डेली टेस्ट भी है और वीकली टेस्ट भी है, करंट अफेयर्स विद मी एंड मुदित सर, CSAT बाय राम मोहन पांडे सर, कंटेंट लेक्चर्स जिसमें पॉलिटी इज बाय M पुरी सर, इकोनॉमी इज बाय मी, ज्योग्राफी इज बाय पल्लवी मैम एंड हिस्ट्री which is modern history is by Jasleen ma'am, and maze जो हमने अभी देखा which are the 5 ignored subjects. राइट Along with that there is also an option to get one-on-one mentorship in Prelims Navigator. So this is going to be the one course that covers all your needs for prelims. So I think this is one of the most comprehensive program which are designed according to the problem which you face in your prelims revision. So अब देखिए हमने इस पूरे प्रोग्राम के 3 वर्जन डिजाइन किए हैं according to your need, है ना? You need to choose among these 3 version according to your own requirement. अगर आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है एंड कंटेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, चाहे मेस का कंटेंट हो या फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट हो, देन यू शुड लुक अप टू द बेस वर्जन। इसके अंदर मेज एंड वन-ऑन-वन मेंटरशिप छोड़ के बाकी सारे कंपोनेंट है। बट अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट भी चाहिए, कंटेंट आपका अभी उतना सॉलिड प्रिपेयर्ड नहीं है, देन यू कैन सब्सक्राइब टू दी प्लस वर्जन। इस प्लस वर्जन में मेज इंक्लूडेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर इंक्लूडेड है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अलॉन्ग विद दिस अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी चाहिए, है ना, आपके बेस प्रोग्राम में, प्लस प्रोग्राम में शिविन सर की मेंटरशिप है, बट अगर आपको लग रहा है आपको वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी चाहिए, एक डेडिकेटेड मेंटर चाहिए जो कि सजल सर की गाइडेंस के अंडर हो, तो आप प्राइम प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज 3 वर्जन आर देयर सो दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन यूनिक सिचुएशन, राइट? किसी को फोमो में नहीं आना है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। हमने 3 वर्जन डिजाइन किए हैं ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम चूज कर सके। ठीक है, अगर इनके प्राइसेस आप चेकआउट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस प्रोग्राम प्राइस एंड दिस इज द प्लस प्रोग्राम प्राइस एंड दिस इज द प्राइम प्रोग्राम प्राइस, जहां पे मेज, मेंटरशिप दोनों इंक्लूडेड है। दोबारा बता देता हूं, बेस प्रोग्राम में कंटेंट नहीं है, अगर कंटेंट रेडी है तो बेस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेज का कंटेंट और बाकी चीजों के भी रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो प्लस प्रोग्राम ज्वाइन करें, और वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी चाहिए तो आप प्राइम प्रोग्राम ज्वाइन करें। डन, ऑलराइट। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी आपका अभी तक पेंडिंग है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ask@sarthi पे मेल डाल सकते हैं। इस बैच का डिटेल शेड्यूल है ना, उसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डिटेल शेड्यूल भी वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।